विश्वनाथ को सुमरे मन, धर गणेश का ध्यान। भैरव कथा पढ़ूं, कृपा करो भगवान। बटुकनाथ भैरव भजूं, श्री काली के लाल। मुझ दासी पर कृपा कर, काशी के कोतवाल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज काल अष्टमी व्रत है। इस दिन भगवान शिव ने भैरव रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस पर्व को भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। भैरव या काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप हैं। ये माता भवानी के अनुचर शक्ति पीठों के रक्षक हैं। इन्हें रात्रि का देवता भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के 2 रूपों का वर्णन है, जिसमें से एक स्वरूप है जगत के रक्षक, भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर के रूप में, तो दूसरा स्वरूप ठीक उनके विपरीत है। अपने दूसरे स्वरूप में काल भैरव के रूप में भगवान शिव दुष्टों का संहार करते हैं। उनका यह रूप अति विकराल है, किंतु भक्तों के लिए अति शीतल कृपा निधान है। भगवान भैरव के मुख्य 8 रूप हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। इनके 8 स्वरूपों को पूजने से, इनके 8 स्वरूपों के नाम को जपने से 8 रूपों के अनुरूप अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो आज हम इन 8 रूपों का भी उच्चारण करेंगे, तो आप इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। इस दिन इनकी पूजा तथा व्रत कथा को श्रवण करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। सुख समृद्धि तथा भैरव बाबा की कृपा दृष्टि से आप सदैव धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। भैरव बाबा की कृपा क्रूर ग्रहों को समाप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, कहा जाता है भगवान काल भैरव पर जब ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद वह तीनों लोकों में घूमे, परंतु उनको मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम काशी जाओ, वहीं मुक्ति मिलेगी। इसके बाद वह काल भैरव के रूप में काशी में स्वयंभू प्रकट हुए और वहीं गंगा स्नान किया और फिर शिव जी की नगरी में कोतवाल बनकर रह गए। काशी में जब भी कोई अधिकारी पदस्थ होता है तो सबसे पहले उसे काल भैरव के यहाँ हाजिरी लगानी होती है, तभी वह अपना काम काज आरंभ करता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच यह मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। काल भैरव के दर्शन मात्र से शनि की 7.5 ढैया और शनि दंड से बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी काल अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव का दर्शन करता है, उसे कभी भी यम यातना का दुख सहना नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि खुद यमराज भी काशी में बिना इजाजत के यहाँ किसी के प्राण नहीं हर सकते और दंड देने के अधिकारी भी भगवान काल भैरव हैं। भक्तगणों, कथा को शुरू करने से पूर्व आप कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। साथ ही काशी के कोतवाल किन देवता को कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। कल्प के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जब देवताओं आदि की सृष्टि कर चुके थे, एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान नारायण श्वेत शेष नाग की शैया पर शांत लेटे हुए हैं। श्री भगवती देवी लक्ष्मी जी शेष नाग पर विराजमान हैं और उनके चरणों को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दबा रही थी। यूं कह लीजिए उनकी चरण सेवा कर रही थी। गरुड़ नंद पार्श्व गंधर्व किन्नर इत्यादि हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़े थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को अति आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि मैं एकमात्र सृष्टि का मूलधार हूँ, मैं ही सबका स्वामी, नित्यमान और पितामह हूँ। फिर यह शेष नाग की शैया पर कौन लेटा है? श्री नारायण को शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए देख उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने समीप जाकर कहा, तुम कौन हो? उठो, देखो, मैं तुम्हारा स्वामी पिता आया हूँ। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि उठाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा मंगल हो, आओ इधर आकर बैठो। ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध आ गया।
झल्लाकर बोले, मैं तुम्हारा रक्षक जगत पितामह हूँ, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। इस पर श्री नारायण ने कहा, जगत मुझ में स्थित है, फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हो? तुम मेरे नाभि के कमल से पैदा हुए हो, स्पष्ट रूप से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने जैसे ही प्रहार किया, तत्क्षण भगवान विष्णु को भी बड़ा क्रोध आया। दोनों में युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी हंस पर और विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। यहाँ तक कि देवताओं को भी बचाव करने की हिम्मत नहीं हुई। अब क्या था, दोनों में अस्त्रों शस्त्रों से तेज प्रहार चल रहे थे। देवगण भागते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ के पास पहुँचे। भगवान शिव जी अंतर्मयी सब समझ गए। सभी देवता उनकी स्तुति करके बोले, हे शिव जी, हे प्रभु, हे नाथ, आप इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त कीजिए और कोई निर्णय लीजिए। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं उन्हें शांत करूंगा। अब क्या था, भगवान शिव जी अंतर्मयी स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और बहुत ही भयानक ज्वाला के साथ एक अखंड अग्नि स्तंभ वहां पर उपस्थित हो गई। महेश्वर पशुपात दोनों अस्त्र शांत होकर उसी ज्योतिर्लिंग में यानी कि उसी अखंड ज्योति उसी अग्नि में समा गई। ब्रह्मा विष्णु दोनों चौंके। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का पितामह भी नहीं जानता कि यह क्या है। तुम भी नहीं जानते, हम दोनों में से भिन्न यह तीसरा कौन है और यह क्यों प्रकट हुआ है? इसके आदि अनंत का पता लगाना चाहिए। भगवान शिव ने उसी अग्नि रूप स्तंभ से कहा, निश्चित ही तुम दोनों को इस अग्नि स्तंभ का ओर छोर पता लगाना होगा। जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर छोर पता लगा लेगा वही इस जगत का पिता कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ हो गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके अग्नि स्तंभ के निचले भाग में जाने लगे और ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ के ऊपरी भाग में जाने लगे। किंतु श्री हरि अग्नि स्तंभ के मूल का पता नहीं लगा सके और खिन्न होकर वापस आ गए। और उधर ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ के जितने ऊपर जाते चले ही जाते, उसका ओर छोर उन्हें कहीं पता लग ही नहीं रहा था। तभी उन्हें बीच में केतकी का एक पुष्प मार्ग में मिला। भगवान ब्रह्मा ने उस केतकी पुष्प से पूछा, हे पुष्प, तुम कौन हो? तो उस पुष्प ने कहा, मेरा नाम केतकी है, मैं केतकी का पुष्प हूँ और मुझे देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरी गवाही दोगी तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। यह सुनकर केतकी पुष्प के मन में थोड़ी सी लालच आ गई। उसने ब्रह्मा जी के बातों को स्वीकार किया। अब क्या था, ब्रह्मा जी उस केतकी पुष्प के साथ भगवान शिव जी के पास आ गए और उनसे कहा, मैंने अग्नि स्तंभ का ओर छोर पता लगा लिया है। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे झूठे वचन सुने तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, क्या सत्य तुमने ओर छोर पता लगा लिया है? तुम कदापि असत्य भाषण ना करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मुझ परम पिता ब्रह्मा से तुम ऐसे सवाल करते हो? हाँ, निश्चित ही मुझे इस अग्नि स्तंभ का ओर छोर ज्ञात हो चुका है। अब इतना सुनते ही भगवान शिव क्रोध से कंपित होने लगे और उन्होंने अपने एक जटा के बाल को निकालकर जमीन पर दे पटका। इस प्रकार भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया। तब भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया और कहा, हे पुत्र, तुम आज से काल भैरव के रूप में जाने जाओगे। मेरी यह आज्ञा है कि तुम इस ब्रह्मा के 5वें मुख को अर्थात सिर को धड़ से अलग कर दो। इस मुख ने असत्य भाषण किया है तथा इसके मुख से अहंकार की ज्वाला निकल रही थी, जो कि संसार के लिए विनाशकारी है। जब संसार में मनुष्य इसके अहंकार रूप को देखेंगे तब मनुष्य अथाह अहंकारी हो जाएंगे। इससे पूर्व ही हमें इसे समाप्त करना होगा। यह सुनते ही भैरव जी ने
असत्य भाषण करने वाले पंचम मुख को काट दिया। दूसरा मुख काटने को उद्धृत हुए तो विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जिस मुख ने असत्य भाषण किया है आपने उसे तो काट दिया, किंतु अन्य किसी मुख ने असत्य भाषण नहीं बोला, अतः इन्हें क्षमा करें। प्रिय भक्तों, अब इस प्रकार ब्रह्मा जी उसी समय चतुर्मुख हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी लोक में पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने असत्य बोला। तुम्हारी पूजा केवल यज्ञ कर्म में और पुष्कर तीर्थों में होगी। भगवान शंकर ने 5वें कटे सिर को अपनी मुंडमाला में आरूढ़ बनाकर धारण कर लिया और केतकी पुष्प को श्राप दिया कि आज से मेरी तथा किसी भी देवी देवता की पूजा में तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी। तुम्हें किसी भी देवी देवता की पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तुम सिर्फ विवाह के मंडप में सजाए जाओगी। प्रिय भक्तों, वहीं पर विष्णु जी के सत्य भाषण के कारण उन्हें वरदान दिया गया। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुमको ईश्वर तत्व प्रदान होगा, मेरे समान तुम्हारा सदैव सत्कार होगा एवं संसार में पूजा होगी। तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट होऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, हे पुत्र, तुम्हें अब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, इसलिए तुम संसार के सभी स्थानों पर विचरण करो और काशी में जाकर तुम्हारा यह पाप मिट जाएगा और वहीं पर तुम स्थापित हो जाना। मेरी सबसे प्रिय नगरी काशी, उसमें तुम आरूढ़ होकर सबका कल्याण करना और पापियों को दंड देना। और हाँ, काशी में यमराज का जाना वर्जित है। तुम वहाँ का कार्यभार देखना, पापियों को दंड देने का कार्य वहाँ तुम्हारा होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान काल भैरव को वरदान देकर और उनको आज्ञा देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब से भगवान काल भैरव काशी आ गए। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से भगवान काल भैरव काशी में काशी के कोतवाल कहे जाने लगे। जय बाबा काल भैरव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए भगवान काल भैरव के अष्ट नामों का जाप करते हैं, जो कि अचूक मंत्र है। इसको श्रवण करने से सभी पाप दोष रोग नष्ट हो जाते हैं और धन वैभव की प्राप्ति होती है। नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्र दंड वटुकधाम दयालम, नमो तैलतिलालम, नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्रभालम, नमो रुद्र अमरीश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जमेश व्यालम, दिगंबर अडंबर नमो तापमोचन, त्रिलोचन विमोचन गले मुंडमालम, नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम, नमो चक्रपाणी करलंब उन्नत, नमो शिव कपिल विकराल चालम, नमो सुंदरानंद आनंद कंदम उपानंद काशी, नमो कोतवालम, नमो अश्वनाथम, नमो प्रेतनाथम जगन्नाथनाथम, नमो चक्रनाथम, नमो भूतनाथम, नमो वैजनाथम सुवर्णनाथम कृपानाथनाथम।